फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश हुए होंगे। बेटिया अकेडमी 2.0 में आप सभी का स्वागत है और सदा अभिनंदन है। तो मैं रोशनी मैम आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वीवीआई कोर्सेज, जिसमें आप लोगों को ईपीसी 3 बताया जाएगा। ईपीसी 3 में आप लोगों को पढ़ना है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एवं समीक्षात्मक समझ के बारे में, जिसमें आप लोगों को हर एक बात कंप्यूटर से संबंधित आप लोगों को बतलाई जाएगी। तो आज आप लोगों का क्लास 13 होने वाला है। आप लोगों अगर बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर बीएड कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट ईयर में, और आपका सेशन 25 से 27 है, तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका आ चुकी हूँ लेकर बीडीएस अकेडमी 2.0 पे। तो आप लोगों को हर एक अपडेट, हर एक जो भी संबंधित बीएड से बातें होंगी आप लोगों को बतलाई जाएगी। उससे पहले आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आज आप लोगों का क्वेश्चन जो रहने वाला है, वो क्वेश्चन आप लोगों का क्या रहने वाला है, तो आप लोगों का ईपीसी 3 में आप लोगों का जो क्वेश्चन रहने वाला है, वो रहने वाला है कंप्यूटर की भाषाओं से आप क्या अभिप्राय और समझाइए। क्या करना है, तो कंप्यूटर की भाषाओं को से आप क्या समझते हैं, उसे आप लोगों को समझानी है। अगर आप लोगों को पास ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसे छोड़िएगा नहीं, आप लोग इसे बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा, ताकि जो मैं बताई हूँ ठीक उसी प्रकार से लिखिएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को दिख रहा है तो रोशनी मैम से संपर्क कीजिए टेलीग्राम पे बीडीएस अकेडमी 2.0 पे। आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से रोशनी मैम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इसे हम थोड़ा साइड करेंगे, जिससे आज आप लोगों को अच्छा दिखेगा। किसी भी कंप्यूटर से कार्य के लिए उसे समादेश देने होते हैं, और ये समादेश जो होते हैं किसी न किसी भाषा में दिए जाते हैं। कंप्यूटर के आदेश देने के लिए कार्यप्रणाली कहते हैं। तार्किक आधार पर निर्मित किए गए निर्देशों को समूह प्रोग्राम कहलाते हैं। इनके द्वारा जो कंप्यूटर को समस्याओं का समाधान करता है, उसे प्रोग्राम लिखने की प्रोसेस कहलाती है। और ये प्रोग्राम विभिन्न जो प्रकार की भाषाओं को आधारित करते हैं, जो प्रयोगकर्ता आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग प्रकार के होते हैं। और कंप्यूटर केवल ऑन या ऑफ, हाँ या ना, 1 या 0 की भाषाओं में ही समझ सकता है। अतः प्रोग्राम की भाषाओं के लिखने के लिए द्विआधारी अंकन का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कालांतर के अनेक प्रोग्रामों को भाषाओं को प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि द्विआधारी अंकन के आधारित प्रोग्राम जो होते हैं भाषा के कठिन शब्दावली तथा इसमें त्रुटि होने की संभावना भी रहती है। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम लिखने के लिए 3 भाषाओं को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। पहला मशीन भाषा, दूसरा है एक्सेस कोड, और तीसरा आगे मैं बताऊंगी। चलिए, पहले हम लोग जानते हैं पहली भाषा का क्या उपयोग किया जाता है, किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो हमें मशीन भाषा यानी मशीन लैंग्वेज जो होती है, किस प्रकार से हमें कंप्यूटर में उपयोग करते हैं। इस भाषा में केवल द्विआधारी अंकन का भी उपयोग किया जाता है। प्रत्येक मशीन में के लिए कोड अलग अलग होते हैं, अर्थात एक कंप्यूटर के लिए बनाया गया मशीन कोड का प्रोग्राम किसी अन्य कंप्यूटर के क्रियान्वित नहीं किए जा सकते हैं, जिससे इससे भाषा का प्रोग्राम लिखने के लिए समस्त अक्षरों को प्रतिनिधित्व 0, 1 से 8 से सेट में 1 बाइट कहा जाता है। और मशीन भाषा के तैयार करने के लिए अलग अलग बिटों का सेट निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है, एक एक्सेस कोड बनाया जाता है, जिसमें 7-8 बिट से सेट बनाया जाता है, और इसे बाइट कहते हैं। और 1 बाइट की आकांक्षा जो व्यक्त है, जिसे 7 बिट एक्सेस कोड जो होते हैं 1 लाख करोड़ तरह के अंग्रेजी ए से तथा 1 करोड़ तक की तरह में भी लिख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं एक्सेस कोड क्या होती है। एक्सेस कोड हमें समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस हमें क्या करना है, दिमाग पे अपनी जोर नहीं देना है, बस उसे समझने की कोशिश करना है।
आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और BDS Academy 2.0 को फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को हर एक यूट्यूब पे चैनल है, फेसबुक पे चैनल है, आप लोगों को टेलीग्राम पे चैनल है, ये 3 जगह पे आप लोग फॉलो कर लीजिए। कभी भी किसी पर भी आप लोगों को समस्याएं हो बीएड से संबंधित तो आप लोग रोशनी मैम से पूछ सकते हो। चलिए, आप लोगों को क्या करना है, एक्सिस कोड क्या करना है, इस कोड में परिवर्तित प्राकृतिक भाषा अक्षरों को और मशीन भाषा को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका पूरा जो नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड का फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस है, जिससे क्या कहते हैं, हमें अक्षरों को व्यक्त करने के लिए बाइनरी कोड का प्रयोग में लाया जाता है। मुक्त कंप्यूटर के यह सहायक उपकरणों में मध्य अक्षरों को स्ट्रिंग प्रोसेस करने के लिए इस कोड को प्रयोग किया जाता है और स्मृति अक्षरों को संग्रह के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसे हम लोग किसे कहेंगे, एक्सेस कोड कहेंगे। एक्सेस कोड में अभी हमें आगे और पढ़नी है, जिसमें हमें एक्सेस कोड के बारे में और थोड़ी जानकारी मिलेगी, जिससे हमें क्या करनी है, हमें यह कोड के निम्न प्रकारों में से लिखनी है। निम्न प्रकार में से हम लोग लिखेंगे तो एक्सेस कोड के हम लोग निम्न प्रकार में किस प्रकार से लिखते हैं, तो अक्षरों में यहाँ पे व्यक्त किए गए हैं, जिसमें हमें दशमलव चिन्ह भी बतलाई गई है। दशमलव चिन्ह आप लोगों को 0 से 9 तक बतलाई गई है। अंग्रेजी के वर्ण अक्षर बड़े ए से जेड तक बतलाए गए हैं, अंग्रेजी के वर्ण अक्षर छोटे में ए से जेड तक बताए गए हैं, और चौथे में विराम चिन्ह भी आप लोगों को डॉट करना, जो भी ये सारे आप लोगों को बतलाए गए हैं। यहाँ पे गणितीय चिन्ह भी प्लस माइनस गुने आप लोगों को ब्रैकेट भी बतलाई गई है। आज हम पढ़ने वाले हैं यहीं पे तीसरी बात, जो एसोमोबली भाषा या कोड है, जिसे हम इसे संयोजन सहिता भी कहते हैं। मशीन कोड के सारे आदेश द्विधारी अंकों में ही होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर द्विधारी कोड को ही सीधे समझ सकता है। उदाहरण के लिए 101 जोड़ने का कोड हो सकता है, याद रखने का, और 111 गुना करने पर कोड हो सकता है। इसी प्रकार अनेक कोड द्विधारी अंकों में याद रखने की सही प्रयोग करने की प्रोग्राम भी बहुत समय व्यर्थ हो जाता है तथा रीटू जो होती है होने की संभावना रहती है। इस बात को ध्यान में रखकर कुछ विशेष शब्द संकेतों को भी कोड बनाया गया है। विभिन्न क्रियाओं के लिए कुछ स्मृति सहायक शब्द भी रूप में प्रयोग में किया जाना चाहिए, जैसे कि जोड़ने के लिए ऐड, गुणा करने के लिए MLT, अलग करने के लिए BR, कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट, और लैंड के लिए LAD, और सम के लिए XY + X + Y। तो एमिशिबिलियन भाषा का प्रयोग करता क्रियान्वयन कोड को याद रखने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। यह मशीन भाषा की तुलना में क्या करता है, इसे तुलना में, किंतु इसके प्रोग्राम इसकी अपेक्षा धीमी गति से कार्यान्वित होते हैं, क्योंकि प्रोग्राम पहले ही मशीन में अनुवादित होते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, जिसमें उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग करना है। उच्च स्तरीय भाषा जो है उसे हम कंप्यूटर लोकप्रियता बढ़ने के लिए साथ साथ अनेक क्षेत्र में उपयोग भी तेजी बढ़ाने लगते हैं, जिससे क्या होती है, जिससे हमें एंशोबली कोड का प्रोग्राम के लिखने की समस्या भी फिर बनी रही है। निम्न स्तरीय भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का अत्यधिक समय लगता है तथा कंप्यूटर के लिए लिखने का प्रोग्राम अन्य कंप्यूटर के क्रियान्वित भी संभव नहीं है। इन्हीं असुविधाओं को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया है। इन भाषाओं में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें पहला विशेषता है, इस भाषा को लिखने का प्रोग्राम कंप्यूटर के बनावट के आधारित नहीं है।
दूसरा क्या है, समस्याओं का समाधान आधारित प्रोग्रामों को लिखना संभव है हुआ। तीसरा क्या है, इस भाषा में लिखने गए प्रोग्राम सभी प्रकार के कंप्यूटर के क्रियान्वित हो सकते हैं। चौथा क्या है, प्रोग्राम लिखने की समय कम लगने लगा है। पाँचवा क्या है, अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर बनना सरल हो गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उच्च स्तरीय भाषा को लिखने का। प्रत्येक प्रोग्राम कंप्यूटर विशेष उपयुक्त मशीन कोड में परिवर्तित करता है और इस कार्य के लिए संकलनात्मक जो अथवा व्याख्याकारी है उसकी सहायता ली जाती है। अब हम लोग चलते हैं संकलनकर्ता कंपाइलर। यह कंप्यूटर की भाषा लिखने खा गया एक बड़ा प्रोग्राम है। इसके द्वारा उच्च स्तरीय भाषा में लिखने का प्रोग्राम कंप्यूटर विशेष मशीन कोड से प्रवर्तित करती है। जैसे यहाँ पे संकलनकर्ता द्वारा जिस प्रोग्राम को परिवर्तित किया जाता है उसे उद्गम स्कोर प्रोग्राम कहते हैं, जिसे हम परिवर्तित मशीनों को स्तरीय भाषा में प्रोग्राम कहते हैं। उद्गम प्रोग्राम में और ध्येय प्रोग्राम दोनों ही एक प्रोग्राम के दो स्तर है, जिससे ध्येय प्रोग्राम मशीन के स्तरीय भाषा को क्या करता है, कंप्यूटर की बनावट पर निर्भर करता है। इसीलिए इस प्रकार में कंप्यूटर के साथ प्रयोग होने वाली प्रत्येक उच्च स्तरीय जो भाषा के लिए एक अलग संकलन की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार में कंप्यूटर के लिए बनाए गए संकलनता जो दूसरे प्रकार के कंप्यूटर के साथ काम नहीं कर सकता है। जब हम संकलनात्मक प्रोग्राम के रूपांतर करना होता है तो निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात है सही व्याकरण का उपयोग किया गया, जिसे कॉम या स्टॉप जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ भी लगा नहीं है। शब्द का विन्यास ठीक है या नहीं है। रीड तो नहीं लिखा गया है READ रीड, तो यहाँ पे REED तो नहीं लिखा गया है। दूसरा प्रोग्राम के वाक्य में अथवा पूरा होगा या नहीं, जैसा प्रिंट एक्स तरह की कंप्यूटर पे स्मृति स्थान एक्स का जो वितरण उसे दिखाना है। तीसरा क्या है, यहाँ पे तार्किक शब्दों में क्या करना है, ऐसा स्थानीय रूप में उचित प्रयोग, जैसे (0 का या 1 0 का से अधिक हो। चलिए यहाँ पे क्या है, तो जैसे कि a बराबर 0 हो गया तो a का मान 0 के बराबर है और a बराबर नहीं 0 है तो a का मान 0 के बराबर नहीं है और a से छोटा, यानी क्या है, a का मान 0 के मान से क्या है, कम है। तो रूपांतर के सारा ध्येय प्रोग्राम कंप्यूटर की स्मृति एकत्रित हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे संकलनकर्ता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी नए एपिसोड नए भी क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।